फंसती जा रही सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। सरकार जांच के घेरे में है, मामला अदालत में है, लिहाजा राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या लूट के खेल ने हेमंत सरकार को बर्बाद किया? सवाल यह भी कि क्या फंसती जा रही है झारखंड की हेमंत सरकार? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राज्य सरकार जांच के घेरे में है। इन सब के बीच मामला अदालत में चल रहा है, जिससे राज्य के विकास पर तेजी से प्रभाव पड़ने लगा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार में शामिल लोग अब राज्य के विकास कार्य से ज्यादा अपना दामन बचाने में लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया, सरकार लूट के खेल में शामिल है और जनता को धोखा दे रही है। यहाँ तो हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो है वो सदाचार हो गया है, शिष्टाचार हो गया। अब जहाँ देखें, जिस चीज़ को टच करें, कहाँ किसकी जांच ईडी ने मनरेगा से शुरुआत की थी और कहाँ ये खान घोटाला, डीएमओज, और देखिए कितने बड़े बड़े तार इसके जुट रहे हैं, शेल कंपनीज, कितने सारे जो डिटेल्स हैं वो निकल रहे हैं। अब जहाँ भी हाथ रखेंगे आपके हाथ काले ही होंगे। इस सरकार के कार्यकाल में लोग कहते हैं इन्होंने काम नहीं किया कोरोना में, लेकिन काम तो खूब हुआ। अब मुख्यमंत्री जी कैसे काम नहीं कर रहे थे? खुद को माइंस लीज दे दिया, अपने परिजनों को, अपने सगों को, सबको माइंस लीज बांट दिया। और जो आदिवासियों के लिए ज़मीन की बात थी तो वो भी उन्होंने अपने सगों को बांट दिया। इनके लिए आदिवासियों का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। यही प्रोपगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रोपगंडा इसलिए यही है कि महंगाई से या जन कल्याण के अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान को दिग्भ्रमित करते हुए, हटाते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करें। क्योंकि अगर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेगा ये लोग, तो जो महंगाई जो मुद्दा है आज पूरे आम जनमानस का, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न वर्गीय परिवार हो, टोला वाले हो, खोमचा वाले हो, आज सारे लोग महंगाई से त्रस्त हैं। तो इस महंगाई से जनता को का ध्यान हटाने के लिए राज्य सरकार के ऊपर एन के एन प्रकार प्रोपगंडा करके, गलत आरोप लगा करके जनता के बीच ये परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट कचहरी के इन चक्कर से राज्य का विकास तो प्रभावित हो रहा है। कामकाज से ज्यादा नेता दामन बचाने के लिए ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब सवाल है, क्या लूट के खेल ने हेमंत सरकार को बर्बाद किया? सवाल ये भी कि क्या अब तक जनता को धोखा देती रही सरकार, और क्या अब फंसती जा रही है झारखंड की हेमंत सरकार? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल कई सारे हैं और सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह से ये पूरा मामला अदालत में है, क्या उससे जो राज्य का विकास है वो प्रभावित नहीं हो रहा है? सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जहां पर हाथ डालो वहां हाथ काले हो जाएंगे। भ्रष्टाचार इस कदर प्रदेश में फैला हुआ है और इसीलिए माइंस लीज का जो मामला है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं ओमकार नाथ जायसवाल जी, नेता जेएमएम के। बहुत बहुत स्वागत है ओमकार जी आपका। अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। सुशांत मुखर्जी हैं, नेता मार्क्सिस्ट के हैं, बहुत स्वागत है सुशांतु जी आपका भी। मैं सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहता हूं ओमकार जी, आप बार बार ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि जहां पर हाथ डालेंगे वहां हाथ काले हो रहे हैं और इस कदर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब ये पूरी जो लड़ाई है ओमकार जी, ये अदालत में चल रही है और अब विकास पर कम ध्यान, निजी मामलों पर ज्यादा ध्यान सरकार का हो गया है, ये आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मसला यहाँ नहीं है, ये मसला दूसरा है। और ये मसला ये है कि इनको सत्ता के बगैर इनको नींद नहीं आती है।
और जिस जिस प्रदेश में इनकी शासन नहीं है, जिस प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, उस प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा लोग रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। और उसी का परिणाम एक झारखंड प्रदेश भी है, जैसे सरकार बनी है तब से इन लोग षड्यंत्र रचने का काम लगातार कर रहे हैं। और इसमें इन लोग का षड्यंत्र के हिसाब से ये काम हो रहा है। और इस तरह से अपना सरकार को अस्थिर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो नियम संगत भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसको बाजे वजह से टूल देकर और एक नया लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों में एक नया संदेश देने के लिए और कानूनी अड़चन को लाने के लिए ये इन लोग एक प्रोपगंडा, इन लोग षड्यंत्र रचने का काम किया है। अब बहुत सारा चीज है और समय के साथ जीत जो होगा, सत्य की जीत होगा, अच्छाई का जीत होगा। और जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो षड्यंत्र करने वाले स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या भ्रष्टाचार ओमकार जी प्रदेश में नहीं हो रहा है क्या? आज देखिए, आज देश में जो हालात है, स्थिति है, महंगाई का हालात पर कौन बोलने वाला है? इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता इनसे पूछिए कि भैया पूरा देश में आज इस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, आज इस गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, 1006 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया झारखंड प्रदेश में। तो ये प्रदेश में 6 रुपया दाम, 106 रुपया 1000 हो गया, दाम बढ़ा लगातार बढ़ रहा है। इस पर इन लोगों को कोई कहना नहीं है। कड़ुआ तेल इन लोग उसमें पूरा मौन साधे हुए हैं। और ये अभी लोग लाई को इन लोग सांप्रदायिक रंग देकर कहीं अड़चन कर लाई, कहीं पड़चन कर लाई, कहीं षड्यंत्र कर लाई, लोग विश्वास करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा सवाल ये था। भ्रष्टाचार अगर है तो उस पर कार्रवाई है, उसमें सारा कुछ है। भ्रष्टाचार केवल हमारा सरकार 2 साल में हो रहा है ना ओमकार जी? भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का फूल तो पहले से झारखंड में जो सत्ता का मजा लिए हैं, सत्ता में रहे हैं, उन लोग आज चुप क्यों हैं? और इन लोग सारे लोग षड्यंत्र में लगे हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं कि रघुवर जी को परेशान करो, रघुवर जी का पर्सनालिटी को डाउन करो। कुछ लोग लगे हैं कि अर्जुन मुंडा की पर्सनालिटी के डाउन करो। इन लोग सारे लोग हैं जो 5 साल इन लोग पिछला सरकार रही, पिछला सरकार के हालात रहा और उस पर ये काम करने की नहीं करके और इन लोग उसको लाकर और एक नया इन लोग षड्यंत्र खड़ा किया है पूरे राज्य में। भ्रष्टाचार 2 साल में 2 साल तो हमारा सरकार कोरोना में केवल बीत गया। ये 2 साल का भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है। और पूजा सिंघल तो छोटी मछली है, उनसे भी बड़े बड़े मछली है। और उन लोग मछली, अरे खदान लीज मामला भी तो चल रहा है ओमकार जी। इनके समय में वो मछली तैरना। खदान लीज मामले को लेकर क्या कहेंगे, उस पर भी थोड़ा 2 शब्द कह दीजिए। क्या चाहिए? खदान लीज का जो मामला है ये भी तो चल रहा है अदालत में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ, क्या किसी को व्यापार करने का किसी को रोका जाएगा? कोई आदमी अगर नेता है तो नहीं तो फिर झारखंड हाई कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, कड़ी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? कोर्ट ने कहा भाई साफ साफ विभाग के मंत्री रहते हुए खदान लीज लेना क्या पद का दुरुपयोग नहीं है? देखिए ऐसा है ना, ये कब का मामला है? आज का मामला तो नहीं है, ये मामला तो पुराना है और सारा कुछ शपथ पत्र में दायर किया गया है। देखिए 19 का शपथ पत्र, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छिपाया? कोई बात नहीं छिपाया। तो ये पद का दुरुपयोग है नहीं है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, पद का दुरुपयोग नहीं है, हम जो कह रहे हैं इस पर आइए, शपथ पत्र में दिया हुआ है, सारा कुछ तो बता दीजिए ना, उसमें ये जिक्र है कि नहीं है, पद का दुरुपयोग है नहीं है? ये दुरुपयोग वाली बात नहीं है और उसमें खनन भी नहीं हुआ है, वो तो समाप्त। चलिए ठीक है। आनंद जी आप बताइए, अब आपके पास मैं आता हूं। आप ये ओमकार जी ने अभी एक आरोप लगाया कि आप सरकार को दरअसल अस्थिर करना चाहते हैं झारखंड में, और कोई आप लोगों के पास मुद्दे दरअसल बचे नहीं है, महंगाई पर आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार को टारगेट कर रहे हैं। नहीं शंकर जी, देखिए ये पिछले विगत 2.5 वर्षों से यही बात कह रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की भी बात कर रहे हैं कि आप ये बता दीजिए झारखंड में विगत 2.5 वर्षों में क्या विकास हुआ है। आप 2.5 वर्षों को छोड़ दीजिए शंकर जी, आप देखिए कि विगत 15 दिनों से उस राज्य की विधि व्यवस्था और उस राज्य के विकास को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है। शंकर जी, मैं ये कहना चाहता हूं इंडिया वॉइस के माध्यम से, ये देश की पहली ऐसी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जो कि वहां के 3.5 करोड़ जनता की जान की चिंता नहीं है। उस वर्तमान सरकार को अगर चिंता अपने जान की है कि हमारी जान कैसे बचे, ये उस
3.5 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि आप हमारी चिंता कर रहे हैं या आप अपनी चिंता कर रहे हैं। अभी तक 15 दिन के जो स्थिति बनी हुई है राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से राष्ट्रीय एजेंसी वहां पे काम कर रही है और सरकार कोर्ट खेल रही है और वहां विकास के काम बिल्कुल अवरुद्ध पड़े हुए हैं, उस क्षेत्र, उस राज्य की, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इस सरकार से पूछना चाहती है कि साहब आपने विकास के काम के लिए जिस तरीके से आपने चुनाव के पहले एक नारा दिया था, बदलो सरकार पाओ अधिकार, क्या वो सफल हो पा रहा है क्या? हमें तो ये लग रहा है कि आपने जो नारा दिया था बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो ये नारा है बदलो सरकार, चुन चुन के मारेंगे हम तेरा अधिकार। ये है इस सरकार का नारा। एक भी विकास की बात, हम तो भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हम तो संकट इंडिया वॉइस के माध्यम से अपने मित्रों से पूछना चाहते हैं, आप विकास के मुद्दे पे चर्चा कीजिए। आप बताइए कि आप 15 दिन में क्या विकास का, एक विकास का कार्य का नाम बता दीजिए जिसको कि क्षेत्र में आप जनता को कह सकते हैं कि हमने ये विकास किया है। नहीं, पूरी सरकार कोर्ट और कचहरी के मामले में लगी हुई है। पहली ऐसी सरकार होगी कि आप अपने भ्रष्टाचार के पैसे को भेजते हो विदेश और उसके क्वेश्चन के लिए आते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये अधिकार है आना, लेकिन ये वो क्षेत्र, उस राज्य की जनता भी जानना चाहती है साहब कि आपने जो भ्रष्टाचार के पैसे जो विदेशों में भेजे हैं, अभी ईडी की जो जांच आगे बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से पड़ते खुलती जा रही है, अब तो सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, कितने लोगों के नाम आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों में शंकर जी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और उस राज्य की जो स्थिति होने जा रही है, हम तो उस राज्य के जनता की चिंता कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ जनता का रहनुमा कौन होगा। ठीक है, ठीक है। हम तो ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि साहब आप विकास के मुद्दे पे भी कोई बात कीजिए, कोर्ट कब तक खेलिएगा। ठीक है सुशांतो जी, आपका क्या मत है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति राज्य में इन दिनों बनी हुई है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में सरकार है और राज्य का विकास इससे प्रभावित हो रहा है और जनता सवाल पूछ रही है। जाहिर है जनता ने चुना है तो सवाल पूछेगी, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि 2-2.5 साल तो कोविड का था, उसमें हम काम कर नहीं पाए, अब काम करने की बारी आई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो काम पर कम ध्यान, दामन बचाने पर ज्यादा ध्यान, आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति झारखंड में इस वक्त चल रही है? देखिए, हम प्रतुल जी की बातों को हम सुन रहे थे। प्रतुल जी अनंत जी, प्रतुल जी आज नहीं, प्रतुल जी आगे आप तो बाइट आए। अच्छा, ठीक, उनकी बाइट चल रही थी। हाँ जी, बाइट चल रही थी। प्रतुल जी ने कहा कि मनरेगा के आके छुआ, उसके बाद आगे खान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मनरेगा किसकी पीएफ की छुआ ईडी ने, वो नाम बता देना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम बार बार गड़बड़ा जाते हैं, वो रघुवर जी का नाम लेने ही नहीं खोजते बीजेपी वाले, क्योंकि मनरेगा की जांच हुई लेकिन बोले कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। आपका खान के पीरियड में रघुवर जी के जितने खान अलॉटमेंट हुए उसमें बोलते हैं हेमंत सोरेन की इस्तीफा दो। ये जो बातें चल रही है, हम निश्चित तौर पर जांचें हो रही है, न्यायालय बोल रहे हैं, लेकिन अभी जांच जो हो रही है, ये जांच किनके पक्ष में हो रही है, किनके ऊपर हो रही है, इसे तो सरकार को समझ में भ्रष्टाचार, दाम बढ़ने की बात बताइए। हमारे यहाँ पैनल में बैठ के प्रवक्ता बताते हैं, बात कर रहे हैं, अरे भैया हम 1050 रुपया का सिलेंडर खरीद रहे हैं, जो 6 साल आगे 400 रुपया में खरीदते थे। 200 रुपया का हम कड़वा तेल खरीद रहे हैं, जो 120 में खरीदते हैं। इसको भटकाने के लिए आप लोग शिवलिंग खोजते हैं, उसको लोगों के बीच में ना जाए, इसलिए आप लोग घर द्वार, मेरे घर के नीचे भी हो सकते हैं शिवलिंग, निकाल सकते हैं आप। ये बातें जनता जान चुकी है। पहले तो शिवलिंग खोजने में सुशांतो मुखर्जी दिक्कत क्या है? आपको समस्या है क्या? क्या चीज में? शिवलिंग खोजने में आपको दिक्कत है क्या? दिक्कत हम तो बोल रहे कि आप सालों भर शिवलिंग खोजे, देश पूरे वर्ल्ड चांद पर जमीन खोज रहे हैं और यहाँ पर शिवलिंग खोज रहे। बताइए कौन सी ये काम है? ये केंद्र सरकार के यही काम रह गए। 2 करोड़ जनता को नौकरी देने की बात किए थे। अरे भाई सुशांत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको अगर अभी सुधारा जा रहा है तो उसमें आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बेवजह बोलने दे फिर बीच में आप नाम बदलने के बाद में जगह जगह के नाम बदल, ये सिर्फ नहीं, ये इसलिए किए जा रहे हैं लोग ये सोचे नहीं कि देश पर कौन सी महंगाई की चीज है। लड़का हाँ कर रही है, नौकरियां नहीं है, 15 करोड़ नौकरियां चली गई,
लेकिन आप शिवलिंग खोज रहे हैं। निश्चित तौर पर खोजिए, आपकी काम है। जनता, लोग अब चांद पर जमीन खोज रहे घर बनाने के लिए, लेकिन देश पे ऐसी सरकार आ गई भाजपा की, वो शिवलिंग खोजने में व्यस्त। अब ये 24 तक खोजते रहेंगे। जहां जहां चुनाव आएंगे वहां निश्चित तौर पर बड़ी हुई शिवलिंग को निकालेंगे। तो समस्या क्या है ये बताइए ना सुशांतो जी, समस्या क्या है शिवलिंग से आपको? आज खुलकर बोलिए। नहीं, हमको समस्या नहीं है, समस्या पूरे देश आप किस के तरफ हैं? थोड़ा सा क्लियर तो जनता की करिए, है। आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं? फिर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, इस तरफ और उस तरफ नहीं, हम कोई तरफ नहीं। हम कह रहे हैं कि देश की जनता को कैसे गुमराह करके, कैसे बुड़बक बना के तो बहस को कहां ले जाना चाहते ठीक हैं। है, मुझे मैं लौट रहा हूं हूँ। सुशांतो जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा, फिर आनंद जी से मैं जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आता हूं। सुशांतो जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या सरकार जो फंसती हुई नजर आ रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य में, क्या इसलिए आप लोगों पर पलटवार किया जा रहा है और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह आप मुद्दों को उठा रहे हैं, दरअसल असल मुद्दों पर आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल शंकर जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी मैं दादा की बात सुन रहा था। सुशांतो जी जिस तरीके से नाम की चर्चा कर रहे थे, नाम बदलने का, शिवलिंग की चर्चा कर रहे थे, तो दादा मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारा देश जो है वो संस्कार, साहित्य और इतिहास का देश है। क्या साहित्य, संस्कृति और इतिहास को बचाना क्या अपराध है क्या? नाम बदलेंगे तभी, दादा ये स्मरण कीजिए, नाम बदलेंगे तभी काम बढ़ेगा आगे। आप मुगलों के नाम पे, औरंगजेब और बाबर के नाम पर आप देश को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी संस्कृति की धरोहर को बचाएंगे तभी आज के बच्चों पे जो संस्कार मिलेगा वो आगे चल के आगे बढ़ेगा। दूसरी बात शंकर जी, आपने कहा कि हम राज्य की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हम शंकर जी इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम राज्य की सरकार को बिल्कुल भी अस्थिर नहीं करना चाहते हैं। राज्य की सरकार अपने कुकर्मों की वजह से अस्थिर हो रही है। क्या भ्रष्टाचार करने के लिए हमने कहा था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या? आज तो झारखंड कौन सा भ्रष्टाचार बताइए तो? अरे बताइए ना, कौन सा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचारियों नाम बताइए, हो गया किसका क्या? पीरियड में भ्रष्टाचार हुआ इसको बताइए, आपको बताना है। बिल्कुल बता रहे दादा, भ्रष्टाचार बताइए ना। विगत 2.5 वर्षों में अरे नाम बताइए, भ्रष्टाचार का समय पीरियड में कौन पीएम थे? पानी के भ्रष्टाचार, सड़क के आपको नहीं पता है? 17 से 18 साल आज बीजेपी तो के पैसे पीएम थे। पकड़े जा रहे, किसके कार्यकाल में पकड़े जा रहे हैं लोग? अरे आप महामारी की बात करते हैं, चोरी किए महामारी आपके के समय बाद, प्रदेश में आपके चोरी समय थी। 16 में चोरी महामारी किए, 11 में यही चोरी काम सरकार किए, कर रही थी पैसा क्या? निकल रहे पैसे को थे, इकट्ठा वो कर रही थी आपकी क्या? पैसा जनता का है, शोषण कर रही थी आपकी क्या? पीएम की जनता पैसा का है, शोषण ईडी करना जांच में बोल रही है, चाहते लेकिन हैं। आप चुप है। आप बोलते हैं हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। दादा ये हम नहीं कह रहे हेमंत सोरेन, हम तो कह रहे हैं कि आप चूंकि अरे भैया हमको ये बताइए, ईडी किसकी जांच कर रही है? आधार पे आप ईडी मनरेगा की जांच कर रही है, ईडी खान की जांच कर रही है, सारे रघुवर न्यायालय की तो बात है। करेगी, पहले तो जनता आपको बताएगी कि आप अरे जनता क्या बताएगी? आप भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? अगर आपसे थोड़ी भी नैतिकता बची है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आप अरे मनरेगा की जांच कर रही है, आपको पता है? देश का अदालत तो बाद में निर्णय लेगा, पहले जनता की अदालत में आइए आप, आपको जनता आपको जवाब देगी। अरे हम आपने जनता क्या की किया नहीं अदालत ने किया है। आपको भगा दिया। हम तो ये कह रहे हैं, जनता के अदालत में आप 28 से पूरा 26 देश सीट आपको दादा भगा दिया। देख रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने 2.5 वर्षों में उस राज्य का बेड़ा गर्क किया है, उस राज्य की 3.5 करोड़ जनता भी ये जानना चाह रही है। बढ़िया, आप बढ़िया, एक बढ़िया, विकास का बढ़िया। काम बता दीजिए 2.5 वर्षों के अंदर। चलिए, ये मुझे लगता है कि इसका जवाब ओमकार जी देंगे। जिसको क्या कह सकते बताइए हैं? 2.5 साल में क्या विकास के काम, बता विकास के काम ओमकार जी बताइए 2.5 साल में? एक बता नंबर दीजिए। है कि सुनिए, पहला नंबर है कि बीजेपी वाले जो चप्पा जो बोलते हैं ना, इनसे पूछिए कि आज तक जो 10 साल में इनका शासन केंद्र सरकार में रहा, एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया? अरे क्या बात कर रहे हैं, बुर्का जैसी बात कर रहे हैं साहब। हमने एम्स की लाइन लगा दी, एम्स की लाइन, देवघर का एम्स किसने दिया? क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपके राज्य में, हिंदू और मुसलमान झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, आपके राज्य में क्या वहाँ की हालत कैसे हैं देख रहे हैं? पूरा देश में हिंदू मुसलमान करवाया। अरे हिंदू मुसलमान को छोड़ के आप संस्कृति को नष्ट किया। सुशांतो जी एक मिनट। ओमकार जी ओमकार जी अगर मान लिया जाए, ओमकार जी अगर मान लिया जाए कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया उनके शासनकाल में, वो तो पूछ रहे हैं ना आपसे 2.5 साल में बताइए काम। आप
2.5 साल में हमने बहुत काम किया, हम लोग कर क्या रहे हैं। किया? 5 काम गिनवा दीजिए। देवघर में एम्स किसने बनवाया? हम लोगों ने जनता को बचाया, जीव को बचाया, मानव को बचाया 2 साल में। कुछ नहीं बचाया। आपने जनता को दिल बढ़ने के लिए छोड़ रखा है इस प्रदेश से। इन लोग बोलने लगा, इन लोग वैक्सीन का पैसा लिया है, इन लोग वैक्सीन का पैसा लिया इन लोग। वो सब पता चलने वाला है, चिंता मत कीजिए, सब आने वाला है। जवाब दीजिए। प्याज के माला पहन के घूमता था इन लोग, प्याज का माला, आलू का माला। इनसे पूछिए, 1,006 रुपया सिलेंडर का दाम हुआ पूरे देश में। आज भी सिलेंडर का दाम बढ़ा है। कोरोना की राशि के नाम पर क्या घोटाला नहीं हुआ? 200 रुपये निश्चित तौर पे हुआ है। इस पर जवाब दीजिए ओमकार जी। ये लोगों को जहाज से दिखाने का, श्रमिकों को पूरे देश में बुलवा लिए झारखंड में, और आज श्रमिकों की क्या स्थिति है पूरा प्रदेश देख रहा है। आज के श्रमिक वहां से जाने के लिए परेशान है, उनके पास पैसे तक नहीं है। आपने कोरोना काल में उनको भुला दिया, घर की स्थिति बुरी हो चुकी है। चलेगा इनको। अरे आपके पास कोई जवाब नहीं है जसपाल साहब, आप मुद्दों पे बात कीजिए। एक मुद्दे का जवाब दीजिए। आपने स्वास्थ्य का बात किया, हमने कहा एम्स हमने खोला है, एम्स हमने खोला देवघर में। आप बताइए, आप एक विकास का नाम बता दीजिए कि आपने एक अस्पताल खोला होगा, एक सड़क बनाई होगी, लगे आपको। एक बताइए ना, जब भी एक बता दीजिए, एक विकास का बात बताइए। मेरा प्रोडंडा और एम्स में जो ओपीडी चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है, वो हमने बनवाया, भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन नहीं है। जुलूल बोलकर उल्टी बनाने का उलूल जुलूल बात करते हैं। अच्छा सुशांतो जी, आप ही बता दीजिए सरकार ने क्या विकास के काम किए 2.5 साल में? आपको तो पता होगा कम से कम। चलिए अमित, ओमकार जी ने नहीं बताया तो आप बता दीजिए सुशांतो जी। देखिए, सबसे बड़ी काम किया हाँ, सरकार ने, जो सबसे बड़ा काम किया, ये पिछली सरकार ने हमारे आदिवासी मूलवासियों की 20 लाख एकड़ जमीन को कॉर्पोरेट घराने को बांट दिए थे हाथी उड़ा के, जिसकी जांच हो रही है। वो जमीन को वापस करवाया ये सरकार। ये सरकार में सबसे ताकत आदिवासी मूलवासियों की जमीन आपसी हुई है। ठीक। ये सबसे बड़ी ताकत है जो दल को नहीं पता होगा, क्योंकि झारखंड से दूर रहते। 11 एकड़ जमीन जो रांची में दी गई, 11 एकड़ में 20 लाख एकड़ किसकी सरकार ने 20 दिया? लाख एकड़ वो जमीन आदिवासियों की जरूर जमीन है। सरकार ने हमारे प्रदेश हाथी के उड़ा गरीब के आदिवासियों लैंड के बैंक में साथ डाल आप दिए। खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है आने वाला समय में ये वहाँ की चलिए। जनता बताएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांतो जी, आनंद जी और ओमकार जी, आप तीनों जुड़े। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि वक्त की पाबंदी होती है, इसीलिए आप तीनों ने वक्त दिया। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या हेमंत सरकार फंसती हुई जा रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अदालतों के चक्कर सरकार काट रही है, उससे क्या विकास के काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं? जनता ये सवाल सरकार से पूछ रही है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।